बकरी कुछ दिन पहले भी बीमार हुई थी, तो भागा भागा उससे गया। बोले तेरी बकरी बीमार हुई थी तो तूने क्या किया था? बोले हमने उसको पेट्रोल पिलाया था। और बस इतना सुना और भाग गया और जा करके उसने अपनी बकरी को पिला दिया। और भैया पेट्रोल बकरी पिएगी तो क्या होगा, मर गई। भागा भागा है उससे शिकायत करने की, तेरा हमने काम जो तूने किया वो हमने भी किया, हमारी बकरी मर गई। बोल भैया तू पूरी बात सुना ही नहीं, जैसे तू आया मैंने तुझसे यही कहा था कि हमारी बकरी बीमार थी, हमने उसको पेट्रोल पिलाया, इतना सुन के तू भाग गया। आगे मैंने ये भी बोला कि पेट्रोल पिलाया वो मर गई, पर तूने सुना ही नहीं। यही हालत हमारी हो रही है। बहुत बहुत गंभीर बात है। पाश्चात्य संस्कृति का जो आधा कहानी है ना, वो तो हमने फॉलो कर लिया, उससे परिणाम क्या हुआ उसको सुने और सोचे बगैर भाग दिए, अगली बात सुनी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति में जो जो चीज हुई हम उसकी दौड़ में दौड़े, पर उसका परिणाम आप यकीन मानो वहां, खैर आजकल तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो सिस्टम हो रहा है क्योंकि दौड़ में हम दौड़े, पर वहां आप जाके देखो लोगों का जीवन, वहां के बच्चों का जीवन कितने कितने डिप्रेशन में भरे पड़े हैं, कितनी अशांति में भरे पड़े हैं। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कुछ पता नहीं है क्यों आए धरती पे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं, एंजॉयमेंट के नाम पर कुछ भी अभद्र कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। बट वहां जितनी आगे आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है उतना अंधकार बढ़ता जा रहा है। अब उसका असर यहां भी दिख रहा है। आज हमारे देश के लिए सबसे डूब मरने जैसी बात है कि बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में चौथी पांचवी फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए काउंसलर्स रखने पड़ रहे हैं। काउंसलिंग होती है बच्चों की, 4-5 साल के बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो रही है। 2 मिनट में बच्चे डिप्रेस्ड हो गए, दवाइयां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। अब ये विषय उसमें जाने का नहीं है क्योंकि फिर बात लंबी पहुंच जाएगी, पर एक बात बस इतनी सी समझ लो, शिक्षा, देखो हम एजुकेशन सिस्टम को सब्जेक्टिव वाइज तो बदल नहीं सकते, वो तो जो पीछे से सरकार, पर कुछ कुछ चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। मान लीजिए बालकों को थोड़ा स्कूल में ज़्यादा कुछ भक्ति भाव नहीं सिखाया जा रहा, ऐसे सत्संग में लेके जाओ, घर में सत्संग करो, घर में उनको बैठ करके भगवान की भक्ति के बारे में सिखाओ, समझाओ, अपनी संस्कृति को मरने मत दो। खैर अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया गया, पर बड़ा जिद्दी था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसने बड़ा क्रूर काम किया, उत्तरा के गर्भ के बालक पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के बालक पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। उत्तरा घबराती हुई रोती रोती भगवान के पास आई और भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु समझ गए ये किसका काम है, न देर लगाते हुए भगवान उत्तरा के घर में गए और अंगुष्ठ मात्रम ममलम, अंगूठे बराबर स्वरूप बनाया और उत्तरा के घर में प्रवेश किया। बालक परीक्षित जो घर में ब्रह्मास्त्र से मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उनको जीवित किया। और जैसे उस परीक्षित ने आंख खोली, पहली बार आंख खोली और पहली बार ही दिखाई दिए एक छोटे से सुंदर से ठाकुर जी, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ ना, लिखा है भागवत जी में, तो उन्होंने सबसे पहले आंख खोल के चारों ओर देखा कि वो आदमी कहाँ है जो गर्भ में आया था। चारों ओर देखा, सब थे, सब खड़े हैं, पांडव खड़े, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। और सारा जीवन परीक्षित जी वो उसी मूर्ति उसी स्वरूप को ढूंढते रहे, वो गर्भ वाला क्यों नहीं मिल रहा। तो पहली बार ही गर्भ में दर्शन दे दिया। इस कथा का श्रोता कोई हल्का फुल्का नहीं है भैया, उसकी स्थिति देखो, दुनिया जन्म लेने के बाद दर्शन करती है, परीक्षित ने गर्भ में दर्शन कर लिया, गर्भ में भगवान को उतार दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा करी। रथ तैयार हो गया था, भगवान द्वारिका जा रहे थे, रथ चला के सामने रोती रोती माता कुंती आ गई, रुदन करती हुई, जानती है कि अब श्री कृष्ण जा रहे हैं हमें छोड़ करके और ये अंतिम मिलन है हमारा। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभु
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। भगवान ने कहा बुआ हम जा रहे हैं, आपको कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बुआ कुंती कहती है जाने से पहले कुछ दोगे? अरे हाँ बुआ क्यों नहीं देंगे, आपने आज तक कुछ मांगा ही तो नहीं हमसे, यही तो दुख है हमको। अब एक बार भी नहीं आई, एक बार भी आपने आके नहीं कहा कि कृष्ण देख मेरे बच्चों को तू संभाल लेना, जिता देना। ये मांग भी तुमने आज तक कभी नहीं करी कि मेरे बालक जीत जाए। आज बुआ जो चाहो मांग लो। बुआ कहती है मैं कोई छोटा मोटी चीज नहीं मांगूंगी, क्योंकि अब मैं जान गई हूं तुम कौन हो। भगवान क्या हंस के कहते आप तो पहले से ही जानती, तुम मेरी बुआ, मैं तुम्हारा भतीजा, मैं वसुदेव देवकी का बेटा, तुम्हारे भाई का बेटा। कुंती कहती है प्रभु इन झूठे झांसों में रिश्तों में किसी और को फंसाना। मैं जानती हूं तू किसी का बेटा नहीं है, तू किसी का भाई नहीं है, तुम कृष्णाय वासुदेवाय, तुम जगत पिता हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे नाथ हो, इसलिए उसी लेवल का मांगूंगी। हाँ बुआ जो चाहिए मांग लो। अरे माता तू क्या बात करती है, आज पहली बार मांगा है तूने, तू अगर स्वर्ग का आधिपत्य भी मांगना चाहे तो बुआ मांग ले, तू ब्रह्मा का गद्दी मांगना चाहे तो मांग ले, जो चाहिए मांग ले। अब भैया जिसको इतनी आजादी मिल गई हो और वो क्या मांगता है, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो अदर्शनम यशात अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। सब लोग कान खड़े होके सुन रहे हैं। भगवान ने भी एक बार दोबारा दोहराया, बुआ कहीं गलती से तो नहीं जबान फिसल गई हो। कुंती माता कहती है नाना प्रभु पूरे होशो हवास में मांग रही हूं, आज ही तो आंख खुली है। क्यों? कौन सा ऐसा दुख संकट की घड़ी थी जब तुम साथ नहीं थे? सबने हमें छला, सबने हमें धोखा दिया, मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। कुंती जैसा दुख जीवन में किसी ने नहीं झेला होगा। जन्म कहीं और लिया, भेज कहीं और दी गई, राजा को पुत्री गोद दे दी गई, विवाह से पूर्व ही बालक आ गया गोद में, सारी दुनिया में बदनामी न हो जाए इसलिए उस अपने बालक को अपने से दूर कर दिया। जन्म विवाह हुआ, कभी पांडु से, महाराज पांडु से भी कभी कोई सुख नहीं मिला, राज्य छीन लिया, बच्चों का अधिकार छीन लिया गया। और आज जब थोड़ा सा सुख आया, आज ही तो सुख आया, अभी तो पांडव जीते, अभी तो अच्छे दिन आए, और माता कुंती क्या मांग रही है, प्रभु दुख दे दो। भगवान ने कहा क्यों माता? माता ने कहा प्रभु जब दुख थे तो तुम हमारे संग खड़े थे, आज युद्ध जीता देखो तुम चल दिए छोड़ के, ऐसे सुख का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो। जहां जहां दुख आए तुम खड़े थे, कौन उस दिन को भूल सकता है। द्रौपदी चारों ओर जैसे कोई गाय फंस जाती है ना कसाईयों के बीच, वैसे द्रौपदी उन कसाईयों के बीच फंसती हुई चारों ओर सबसे हाथ जोड़ रही है, कोई मेरी रक्षा करो, सबको दुहाई दे रही है। पितामह भीष्म को कहती है आप धर्मराज, आप गंगा पुत्र भीष्म। सब नजरें झुकाए बैठे रहे, और तब अंत में द्रौपदी ने हाथ उठा के याद किया, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। आगे बचाने, साड़ी बढ़ाने, वस्त्र बढ़ाने दुर्वासा ऋषि को भेजा दुर्योधन ने, जाओ भोजन एकादशी का पारायण करना है, इनके घर इनकी कुटिया में जाओ, कुछ नहीं खाने को, एक पात्र अक्षय पात्र सो खा के धो के पूरा साफ करके द्रौपदी ने धर दिया। जमात आ गई सामने, साधु और दुर्वासा ऋषि। ये तो इतिहास के 90% श्राप इन्हीं के दिए हुए हैं। हम स्नान करके आ रहे हैं बिटिया, तब तक भोजन प्रसादी। हाँ आप आइए। अब बैठी बैठी बस रोती रोती याद कर रही है द्वारिकाधीश को, इतने ही रथ रुका। इनको पता भी कैसे चल जाता कि अब संकट आ गया। रथ रुका, ठाकुर जी उतरे नीचे, द्रौपदी के पास गए।
द्रौपदी से जाके बोला क्यों उदास बैठी है? बोले प्रभु आज परीक्षा है हमारी, साधु घर से आज तक कभी भूखे नहीं गए, आज भी नहीं जाने चाहिए। भगवान ने कहा तो निकाल अपना पात्र। प्रभु मैंने तो पा लिया, धोके रख दिया। अरे बावरी कुछ तो होगा उसमें। बोले नहीं प्रभु मैंने सब अपने हाथों से साफ किया है। भगवान का तू निकाल तो सही, मैं देखो। और जैसे निकाला तो उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ था। ठाकुर जी ने बोला हमको बड़ी भूख लग रही है, हम द्वारिका से इसलिए आ गए कि द्रौपदी के हाथ का खाएंगे, ला। और चावल लेके ठाकुर जी ने पाया और पाके तृप्त हो गए, पेट भर गया। और ये सारा जगत उन्हीं के उदर में तो है। भगवान का पेट भरा, वहां जो स्नान कर रहे थे साधु सबको डकार, सबका पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि बोले चलो भोजन। महाराज भोजन, पानी की भी जगह नहीं, पेट हम तो हो गया, तृप्त हो गए, अब हम जा रहे हैं। पूरी तृप्ति कर दी भगवान। ऐसा कौन सा कदम था जहां भगवान जयद्रथ ने कहा, जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मरा। अर्जुन ने कहा अगर जयद्रथ को मार न दिया सूर्यास्त से पहले तो मैं अर्जुन अग्नि समाधि ले लूंगा। चारों तरफ और दुर्योधन ने सेना लगा दी। आज जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक लड़ते 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 जयद्रथ के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी कीमत पर नहीं पहुंच पा रहे। सूर्यास्त होने वाला है, ठाकुर जी बैठे बैठे माथा पकड़ के अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। लोग कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते। अब महाभारत उठा के देख लो, पूरे पक्षपात से भरी हुई है। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते, डंके की चोट पे करते। झूठ भी बोलूंगा, पक्ष भी लूंगा, क्योंकि मैंने कहा है योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्त का सुख दुख सब कुछ हरण कर लेता हूं। पक्षपात करता हूं, अपने भक्त के लिए करता हूं। कह दे पूरे युद्ध में बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अपने भक्तों के लिए, अपने शरणागत के लिए। भगवान ने देखा सूर्यास्त होने वाला है, जयद्रथ नहीं मरा, अग्नि समाधि की तैयारी हो जाएगी। तभी भगवान ने अपनी नजर घुमाई सूर्य की ओर, देखा सूर्य की ओर आकाश में, और जैसे भगवान की दृष्टि गई बादल आए और सूरज अस्त हो गया। सूर्यास्त हुआ, दुर्योधन नाच उठा खुशी से। अर्जुन अब गया, जैसे चूहा बिल में बैठा हो ना और बिल से खुद ही निकल के आ जाए। दुर्योधन और जयद्रथ दोनों निकल के आ गए। दुर्योधन बोला अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि ले लो। अर्जुन ने कहा प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। बांध लिया, अग्नि प्रज्वलित करी और अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करके मन ही मन बस अग्नि में बैठने ही वाले थे, तभी नजर घुमाई फिर से ऊपर आकाश की ओर, देखा बादल हटे, सूरज दिखाई दिया। भगवान चिल्लाए अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा धनुष बाण और ये रहा जयद्रथ। अर्जुन ने निकाला बाण और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? भक्त वत्सल नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बार बार इन्होंने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई है। हे प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया माता कुंती को, और ये भगवान द्वारिका जा रहे थे पर मन बदला, वापस लौट आए। क्यों लौट के आए? अर्जुन को लगा मेरे लिए आए, द्रौपदी को लगा मेरे लिए आए हैं, उत्तरा को लगा मेरे लिए आए हैं, कुंती माता को लगा मेरी वरदान, मेरी मांग को सुन के आए हैं। लेकिन किसके लिए आए? बाणों की सैया पर कितने दिनों से जो पड़े हैं, जिन्होंने मांगा था भगवान से कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद
भीष्म की ये इच्छा थी कि प्रभु हमारे अंत समय में तुम आना। भगवान आए। भगवान ने आकर के पितामह को जब बाण लगाना तो आया काल लेने के लिए। पितामह ने कहा खबरदार मुझे छुआ तो अभी नहीं जाऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। काल को इंतजार करना पड़ा। भगवान आ गए। प्रश्न भरी नजर से पितामह ने भगवान की ओर देखा। प्रभु एक बात बड़ी मन में आती है। भगवान ने कहा प्रभु मैं अपने कई पिछले जन्मों को देख सकता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर आज मैं बाणों की सैया पर इतनी कष्टदायक मृत्यु। तब भगवान ने कहा है पितामह को कि प्रभु हे पितामह आपने पाप किया नहीं पर आपने पाप होते देखा है और उसे रोका नहीं। पाप की गति इतनी सूक्ष्म है, अन्याय होते देखना भी अन्याय है, अधर्म होते देखना भी अधर्म है। आपने उस समय सामर्थ्य है तो कुछ कभी कभी हमारे सामर्थ्य से हम देख रहे हैं देश देश से लड़ रहे हैं, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कुछ हमारी सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन जो सामर्थ्य में उस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। यह धर्म नहीं है, ये धर्म है। तुमने पाप देखा, हाँ प्रभु अब समझ गया, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। जाते जाते पितामह कहते हमारी बेटी, हर माता पिता चाहते जाने से पहले बेटा बेटी का ब्याह कर जाएं, आप हमारी बेटी से ब्याह कर लो। अब सबरे घबराए, बाल ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहाँ से आई? भगवान ने पूछा किस बेटी, किस पुत्री की बात कर रहे हो आप? पितामह ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारी बेटी है और इससे आपको ब्याहना है। मति बुद्धि सब, वैसे हम सब की बुद्धि तो ब्याह चुकी है ऑलरेडी, किसी की पैसों से, किसी की मकान से, दुकान से, रिश्ते से, सब बंधी है कहीं ना कहीं बुद्धि। पितामह कह रहे मेरी बुद्धि कुंवारी है, अब तक कहीं नहीं बंधी, मैंने बंधने नहीं दी। मैं चाहता हूं ये मेरी बेटी आपसे ही बंधे, आप ही इसे ब्याह लो। भगवान ने कहा पक्का? पितामह भीष्म ने कहा हाँ पक्का। पूरे युद्ध में हमने यही क्वालिटी तो देखी कि आप हमारी बेटी को संभाल पाओगे कि नहीं। हम चाहते कि आप हमारी बेटी को खूब सुख में रखो, उसको कोई दुख ना दो। हर माता पिता यही तो चाहता है कि जहाँ वो रहे सुख में रहे, उसका ध्यान रखा जाए। हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को ब्याह लो, इसके साथ विवाह कर लो। और कहते हुए मति, बुद्धि, मन, चित्त सब भगवान को समर्पित करते हुए पितामह जैसा एक दिव्य भगवत भक्त इस संसार से विदा लेता है। इस प्रकार पितामह भीष्म की इस धराधाम से विदाई हुई। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका आए तो कामदेव हराने आया। कामदेव हराने आया था जब भगवान ने रास किया था, तब भगवान ने उसे हरा के भगा दिया था। कामदेव ने सोचा चलो जब तो ये थोड़े से बालक से थे, अब तो आयु भी हो गई, ब्याह हो गया, आसपास 16,108 रानी है। फिर आया दोबारा कामदेव लड़ने, इस बार फिर मुंह की खा के गया, फिर भगवान ने उसे हरा के भगाया। ठाकुर जी, काम का भगवान का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ राम तही काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कहे कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी, सूरज रात, सूरज संध्या, उजाला अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, वैसे भगवान और काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। तो भगवान ने कामदेव को हरा के भगा दिया। आगे प्रभु लीला विश्राम करके अपने धाम चले गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने गया था, जब वापस लौटा युधिष्ठिर ने देखा चेहरा उतरा हुआ है। कारण बोले प्रभु हमें छोड़ करके चले गए, अब क्या करें जी करके। परीक्षित 14 वर्ष के थे तभी उनको राजा बना दिया गया था। वज्रनाभ जी को मथुरा का, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को, और गद्दी दे के पांडव गृह त्याग करके वन में भगवान को पाने चले गए। पांडवों का प्रयाण हुआ, स्वर्गारोहण हुआ। परीक्षित राजा को पता चल गया था कलयुग आ गया है, कलयुग के लक्षण दिखने लगे थे। राजा परीक्षित धनुष बाण लेके कलयुग को ढूंढने निकले, हमसे आके लड़।
और तब कलयुग से भेंट हुई राजा की। कलयुग गाय को मार रहा था और यहीं से कलयुग शुरू हुआ और अब तक ऐसे ही चल रहा है। कलयुग की पहचान यहीं से शुरू हुई। गौ माता को कष्ट देना, मारना, पीटना, आज भी वो हो रहा है। जलाना, गोली मार देना, फावड़ा मार देना, भला मार देना, ये सब कलयुग का ही प्रताप है, कलयुग का ही प्रभाव है। वरना श्री कृष्ण तो जहाँ गैया चलती नंगे पाँव, बोले हम भी नंगे पाँव चलेंगे, ये पादुका नहीं तो हम भी नहीं पहनेंगे। इतना प्रेम करते थे द्वापर में ठाकुर जी। पर आज कलयुग में लोगों ने उन्हीं गाय की दशा बड़ी भयानक कर दी है, भयानक। आपसे आगरा से तो हमारा ये अस्पताल दूर नहीं है, सीधे यही हाईवे पे भगे चले जाओ, 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। आप कभी जाके देखना, वहाँ गौ माताओं की हालत देखना, कोई सांस नहीं ले पा रही है, कोई जली हुई आई है, किसी ने खेत में घुस गई तो तेजाब डाल के जला दिया, किसी ने तलवार की भाले की पूरा भाला घुसा दिया, आधा शरीर में रह गया, आधा टूट के बाहर गिर गया, कोई गोली मार रहा है, न जाने कितनी कितनी प्रताड़ना। अरे तुम सेवा नहीं कर सकते और इतना कष्ट। दूसरा फिर ये वाहन वाले, इनको कोई खोज खबर नहीं है, इतनी बुरी तरह गाड़ियां चलाते हैं। अब देखो गाय सड़क पे तो कहाँ जाएगी। अब जानते हैं कि ये ट्रैफिक में बेचारे कोई दूसरे भी क्या करें, पर थोड़ा सावधानी, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, यहाँ सड़क पर सब जानवर सब मिल ही जाते हैं। तो और मार के फिर रुकना भी नहीं। सबसे दुख की बात, चलो कोई घटनाक्रम हो गया तो प्रयास करना चाहिए कि भाई ये बच जाए किसी तरीके से। कोई ट्रक पे पाँव पे चढ़ जाती है, दोनों पाँव टूट जाते हैं, कुल्हा टूट जाता है। आजीवन वो तो थोड़ा बहुत चल फिर के ऐसे यहाँ तहाँ खा लेती थी कचड़ा कूड़ा स्थानों पे जाकर, अब वो भी खत्म हो जाता है, अब वो भी नहीं कर सकती। आजीवन क्या करें। इतनी पीड़ा, इतना एक कष्ट हम अगर गौ माता को देंगे तो देखो, हम तो सीधी स्पष्ट बात कहते हैं, कितने भी मंदिर बना लो, कितने भी बड़े बड़े आलीशान आश्रम बना लो, कितना भी वैभव तीर्थों में बढ़ा लो, लेकिन जब तक भगवान की आराध्य गाय मर रही है ना, तब तक ठाकुर जी कोई पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी पूजा तभी वो स्वीकार करेंगे जब उनकी आराध्या, उनकी प्राण प्रिया सर्वदेवमयी गौ माता की सेवा और रक्षा होगी। तो राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाया गाय की रक्षा के लिए, और धर्म भी वहीं खड़े थे बैल रूप में उनकी रक्षा के लिए। कलयुग को मारने के लिए गए, कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान, 5वां मांगने पर मिला। और स्वर्ण में, स्वर्ण अधर्म नीति का स्वर्ण, उसमें कलयुग रहता है। परीक्षित राजा के मुकुट में कलयुग ने बैठ के राजा की बुद्धि को भ्रमित किया और शमीक ऋषि के गले में राजा ने सर्प डाल दिया। शमीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। राजा को 7वें दिन तक्षक काटे और राजा की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला। राजा परीक्षित घबराए नहीं, गंगा के तट पर संतों की शरण में गए। अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया। और तभी तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छसि गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। सुखदेव जी पधारे, 16 वर्ष से सुखदेव जी आए और उन्होंने आकर के राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई।